आज की हमारी कहानी है दहेज के लोभी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। अभी कुछ दिनों पहले ही पारुल की शादी हुई थी, लेकिन पारुल के जो ससुराल पक्ष के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा लालची थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद पारुल को दहेज के लिए परेशान करने लगे। पारुल के पिता बद्री प्रसाद जी ने अपनी बेटी को खूब धन दौलत शादी में दिए थे। उसके बावजूद भी पारुल के ससुराल वालों की भूख नहीं मिटी और वो और भी लोभी हो गए। उन्हें पता चल गया था कि पारुल इकलौती बेटी है, इसी वजह से इसे परेशान करके जितना ज़्यादा हो सके उतना धन ससुराल वालों से ले लिया जाए। पारुल का पति महेंद्र भी अपने माता पिता के कहने में ही चलता था। वह इस बात को नहीं समझता था कि यह सब कुछ गलत है। पारुल ने अपने पति महेंद्र को काफ़ी बार समझाया। मेरे माता पिता ने मेरी शादी के समय ही किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। आप सभी के लिए अच्छे कपड़े और गहने दिए, बाकी सगे संबंधियों के लिए भी उन्होंने एक से एक उपहार दिए। उसके बावजूद भी आपके माता पिता क्यों मेरे मम्मी पापा को परेशान करते हैं? लेकिन महेंद्र पर अपनी पत्नी पारुल की बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने माता पिता के वश में था। अगर वो किसी तरह अपने माता पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश भी करता तो वो उसे डांट कर भगा देते। तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है जो हमें समझाएगा, चल जा यहाँ से, अपना काम कर। महेंद्र सर नीचा करके वहाँ से निकल जाता। धीरे धीरे अब यह बात महेंद्र को भी समझ में आने लगी थी कि उसके माता पिता पारुल को अनावश्यक ही परेशान कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन वो अपने माँ बाप के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दिन तो पारुल के सास ससुर ने हद ही कर दी। महेंद्र किसी काम से दिल्ली गया हुआ था। सप्ताह भर तक महेंद्र को वहीं रहना था। इस बात का पता महेंद्र के माता पिता को था, इसीलिए उन्होंने पारुल को खूब परेशान किया, क्योंकि वो जानते थे अब महेंद्र भी यहाँ पर नहीं है। इस वजह से पारुल की तरफदारी भी कोई नहीं करेगा। पारुल ने 2-3 दिन बाद परेशान होकर महेंद्र को फ़ोन किया और कहा, अब तो तुम्हारे माँ बाप ने हद ही कर दी है। जब से तुम दिल्ली गए हो तब से तो ये मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। महेंद्र अपना सारा काम छोड़कर तुरंत ही अगली फ्लाइट से आ गया। आते ही महेंद्र ने अपने माता पिता से कहा, आप क्या चाहते हैं? मुझे शांति से काम भी नहीं करने देंगे क्या? महेंद्र के माता पिता ने उसे डांटते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें अपने बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? महेंद्र बहुत ही गुस्से में था। महेंद्र ने अपने माता पिता की बात को अनसुनी करते हुए कहा, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, बहुत हो गया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप अपने आप ही सुधर जाएं, लेकिन आप लोगों ने तो जैसे कसम ही खा ली है कि आप कभी नहीं सुधरेंगे। मैं आप दोनों से आज साफ साफ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने ऐसे ही पारुल को परेशान करना चालू रखा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और आप बैठे रहना, इन पैसों को ही अपना बेटा समझ लेना और इन्हीं से अपना जीवन चला लेना। महेंद्र के माता पिता अब समझ चुके थे कि अब उनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि महेंद्र अब अपनी पत्नी की तरफ हो चुका है। उन्होंने ठंडे दिमाग से महेंद्र को समझाया, बेटा, हमारा मतलब वो थोड़ी था। हम तो सिर्फ तुम्हारे भविष्य की वजह से ही पारुल को अपने पिता से पैसे लाने के लिए कहते थे, वरना हमें क्या पड़ी है? हमारे पास कौन सी पैसों की कमी है? महेंद्र ने कहा, मम्मी पापा, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ कि आप किसके लिए पैसों की मांग करते हैं, लेकिन आगे से आप लोग इस बात का ध्यान रखना। आपने अगर दोबारा से पारुल को परेशान करने के बारे में सोचा भी तो आप भूल जाना कि आपका कोई बेटा भी है। उसी दिन से पारुल के सास ससुर ने उसे परेशान करना बंद कर दिया, क्योंकि उनका बेटा समझ चुका था कि यह गलत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी लड़की शादी करके जब आपके घर आती है तो आपको उसे अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए। पैसों के लोभ में अपनी बहू को परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी ये सब जानते हैं कि दूसरे का दिया पैसा कितने दिन तक चलेगा। आखिरकार तो आपको खुद ही कमाई करनी होगी। इसलिए आप पैसों से ज़्यादा उस लड़की की कद्र कीजिए जो आपके बेटे के लिए
अपने माता पिता का घर छोड़कर आई है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक लड़की का पिता बनना। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।